देखो ये देखो क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ टू एपीज, एक एपीज ए है और दूसरा एपीज ए है, nth टर्म क्या है, इक्वल है, ठीक, nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो अपने को वैल्यू ऑफ n बतानी है, n की वैल्यूज बतानी है। तो मैंने आपको अब एक चीज बता दें, आपको ये दो एपीज दिया है, फर्स्ट एपीज, ठीक, फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपीज क्या है बेटा, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। दूसरा क्या है, सेकेंड एपीज 3, 10, 17, ठीक, क्या है, 3, 10, 17 कॉमा डैश डैश डैश। लेकिन बोल रहे हैं इन दोनों एपीज का nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो फर्स्ट एपी पहले ले लेते हैं, इन फर्स्ट एपीज, इन फर्स्ट वन तो सही से बनाओ, अरे यही से बनता है वन, फर्स्ट एपीज, ठीक, ए इक्वल टू कितना है बेटा, 63, डी कितना होगा, 2, A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 करेंगे क्या आएगा, 2, ठीक, ए और डी निकल गया। भैया हमको बोला है कि nth टर्म इक्वल है, तो पहले वाले का भी nth टर्म निकाल लेते हैं और दूसरे वाले का भी nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a कितना है 63 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, डी की जगह पे 2, तो 63 प्लस 2n माइनस का 2, तो 63 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या होगा 61 प्लस 2n, किसकी वैल्यू आई, फर्स्ट वाले एपी में an की वैल्यू, फर्स्ट वाले एपी में an की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन 1 कर लो। फिर सेकेंड एपीज यहीं बगल में करना, इन सेकेंड एपीज, ठीक, क्या हो रहा है भैया, ठीक, देखो क्या करेंगे, अब इसमें भी ए डी बता दो क्या है, तो a इक्वल टू 3 कितना है, 3, ये क्या है, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू क्या जाएगा, 10 माइनस 3 तो 7। फिर इसमें भी हम क्या निकाल लें, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, फिर an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 3 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 7, तो a n इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7, ठीक, प्लस माइनस माइनस करेंगे क्या जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 7n, ये n इक्वल टू, ठीक, और इसको क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन 2। अब बोला था आपने को कंडीशंस क्या दिया था कि दोनों का an क्या है, सेम है, दोनों का an टर्म क्या है, सेम है। बोला है कि देखो यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और बोला आर nth टर्म ऑफ टू एपीज, इतना एंड इतना आर इक्वल, nth टर्म दोनों का निकाल लिया, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल है। तो अब देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस का प्लस का था क्या, 7 प्लस का है, हाँ 7 प्लस का है, 4 माइनस नहीं है, हाँ माइनस 4 प्लस 7 है ना, प्लस 7n, तो उसके बाद अब n वाले को उधर लाओ, नंबर्स को उधर ले जाओ, तो 2n माइनस का 7n इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 61, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5n, समझ आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 65, फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 65 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 को काटोगे कितना आएगा, 13, n इक्वल टू 13, और क्या हो जाएगा ये आंसर। पूछा था कि n की वैल्यूज क्या है, तो n की वैल्यूज क्या है 13।
ठीक 15।